बिल्कुल, जेपी नड्डा को लेकर के खबर सामने आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बनेंगे मंत्री। जितेंद्र लगातार बता रहे हैं जेपी नड्डा भी मंत्री बनेंगे। ये बड़ी खबर है। अगर इन्हें मंत्री बना दिया जाता है तो फिर बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, यानी कि संगठन में भी बड़े स्तर पे फेरबदल हो सकता है। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र, बीजेपी अध्यक्ष आज रविंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मंत्री बनेंगे तो फिर अध्यक्ष कौन बनेगा, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जेपी नड्डा का कार्यकाल एक्सटेंड हुआ था। जो 3 साल का कार्यकाल होता है उसको एक्सटेंड किया गया था लोकसभा चुनाव तक के लिए। अब स्वाभाविक तौर पर नया अध्यक्ष बनना तय था। अब अनुराग ठाकुर का अभी तक इसमें नाम नहीं दिख रहा है। जेपी नड्डा अध्यक्ष भी थे और सबसे बातचीत भी कर रहे थे, इस बैठक में अध्यक्ष के तौर पर थे। उनकी पूरी संभावना कि मंत्री बने और इसके अलावा नेता सदन राज्यसभा भी उनको बनाया जा सकता है। जो कद है तो नेता सदन राज्यसभा और एक बड़ा मंत्रालय, ये जेपी नड्डा अगर मंत्रालय में जाते हैं तो ये उनका कद होगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नेता सदन पहले पीयूष गोयल थे, तो जेपी नड्डा अगर राज्यसभा के नेता भी, राज्यसभा में सांसद है, मंत्री बनते हैं तो नेता सदन भी होंगे। और नया अध्यक्ष जाहिर सी बात है अब एक कवायद होगी। हालांकि तब तक वो रहेंगे। हो सकता है कि जिस तरह से अमित शाह मंत्री बने थे तो जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और वही बाद में एक पूरी प्रक्रिया के बाद कंटिन्यू हो गए थे। तो अगर जेपी नड्डा मंत्री बनते हैं, नेता सदन राज्यसभा बनते हैं, तो एक कार्यकारी अध्यक्ष किसी को बनाया जा सकता है। जो नाम चल रहे थे उसमें भूपेंद्र यादव थे, धर्मेंद्र प्रधान थे, CR पाटिल, तो ये सब तो मंत्री बन रहे हैं। भूपेंद्र यादव का शायद अभी संशय है, तो कहीं ना कहीं कार्यकारी अध्यक्ष बनेगा। और ये पूरी प्रक्रिया जो संगठन में बूथ लेवल से होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है जिसमें वोटिंग होता है कार्यकर्ताओं द्वारा, वो प्रक्रिया जनवरी तक चलेगी, यानी दिसंबर तक। तो कार्यकारी अध्यक्ष जो भी बनेगा, अगर जेपी नड्डा मंत्री बनते हैं तो जो कार्यकारी अध्यक्ष बनेगा वो अगले 3-4 महीने तक कार्यकारी अध्यक्ष का ही काम करेगा। तब तक संगठन का चुनाव भी प्रक्रिया चलेगी और नया अध्यक्ष जनवरी में फुल फ्लेज बन सकता है। दक्षिण भारत की जो पार्टियां हैं उनमें से कितने नाम इस लिस्ट में शामिल हैं? जी, साउथ की जो पार्टी है, जैसे टीडीपी का भी जिक्र आपने किया है, इसके अलावा महाराष्ट्र पर भी सबकी नजरें हैं कि 6 सांसद मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो नए ऐसे कितने नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल है, एक बार फिर जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, टीडीपी से रामा नायडू और दो मंत्री यहाँ शपथ लेने के लिए 7:15 बजे रहेंगे। अभी चाय पर चर्चा के दौरान भी ये दोनों थे, चाहे वो रामा नायडू हो या फिर गुंटूर से जो सांसद हैं ये डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी, ये दोनों रहेंगे। साउथ से अगर एलाइज में भी देखा जाए तो मुरलीधर मोहल, हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुरलीधर मोहल क्या तमिलनाडु की किसी सहयोगी संगठन से हैं, सहयोगी दल से हैं, ये बनेंगे। उसी तरह से एकनाथ शिंदे के पार्टी से देखा जाए तो प्रताप राव जाधव हैं, चिराग पासवान खुद पार्टी है, जीतन राम मांझी स्वयं भी उनकी एक पार्टी है इस बिहार से। और उसी तरह से जदयू से रामनाथ ठाकुर हैं, ये इनको मंत्री बनाया जा रहा है। तो लगभग एनसीपी को छोड़कर जितने भी प्रमुख सहयोगी दल हैं एनडीए के, उन जयंत चौधरी खुद अपनी पार्टी के हैं, नेता हैं, सर्वोच्च नेता हैं, वो इसमें मंत्री बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एलाइज पार्टनर जितने भी हैं एनसीपी को छोड़कर सभी को इसमें जगह दी गई है। रामदास अठावले, अनुप्रिया पटेल, तो जितने एलाइज हैं, चाहे वो यूपी के हो, बिहार के हो, महाराष्ट्र के हो या फिर आंध्र प्रदेश के, सबको इसमें जगह मिली है। जनसेना के पवन कल्याण ने पहले ही गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष को कह दिया था कि अगर अभी हम किसी को मंत्री नहीं बनाएंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी कि चंद्रबाबू नायडू से बात करके मैं स्टेट में रहूं। उनकी कोशिश है कि वहां पर डिप्टी सीएम बने। जब 12 तारीख को ओथ लिएंगे चंद्रबाबू नायडू, तो देखना होगा कि अगर वो डिप्टी सीएम वहां बनते हैं तो उनका नुमाइंदा यहाँ पर बन सकता है अगले रिशफल में। तो जनसेना का भी इसमें प्रतिनिधित्व रहेगा ही रहेगा, अभी नहीं है, रिशफल में रहेगा। तो लगभग एनसीपी को छोड़कर जितने भी सहयोगी दल हैं उन सब का। एक बात और अभी एक सेकंड, एक बहुत आपको दर्शकों को बताना जरूर चाहूँगा। ये विजुअल आ गया है, विजुअल अंदर की बैठक का विजुअल है और मैं आपको आपके जरिए दर्शकों को भेजने की दिखाने की कोशिश करता हूं। पहले ये तस्वीर आपको भेज देता हूं, आप दर्शकों को दिखाएंगी और तब और तस्वीर क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन कौन लोग हैं। अभी ये आपसे 1-2 मिनट के अंदर ही आप दर्शकों को दिखाने लगेंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और जो इसमें निर्मला सीतारमण दिख रही हैं, अमित शाह दिख रहे हैं,
पीयूष गोयल दिख रहे हैं, ये मंत्री हैं। ललन सिंह, राजीव रंजन, ये दिख रहे हैं, ये मंत्री हैं। और शिवराज सिंह चौहान, कुमार स्वामी, हरदीप सिंह पुरी, जितेंद्र सिंह, जोएल ओरांव, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रामनाथ नायडू, सीआर पाटिल और भी तस्वीर धर्मेंद्र प्रधान और भी कई नए ऐसे चेहरे हैं जिनको पहचानना थोड़ी मुश्किल जरूर हो रही है, लेकिन जितना मैं हाँ, जोएल ओरांव तो हैं ही इसमें, उड़ीसा से। सीआर पाटिल का नाम दिख रहा है, निर्मला सीतारमण है इसमें, पंकज चौधरी, जयंत चौधरी, रामदास अठावले, रवनीत सिंह बिट्टू, अजय टमटा, इसके अलावा राजस्थान के जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी हैं इसमें दिख रहे हैं, अन्नपूर्णा पटेल, वीरेंद्र सिंह खटीक मध्य प्रदेश के, ये भी मंत्री बन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आज चाय पर चर्चा की। हाँ, इसमें ये सब नाम आप बेहतर और हमारे दर्शकों को दिखा सकती हैं जो तस्वीरें आपके जरिए हमारे दर्शक देखना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन भी चल रहा है और ये जो मंत्रिमंडल 3.0 का है, श्रीपद नायक, ये भी इसमें दिख रहे हैं।